साइंस राइटर मार्क बुकानन, आज से 20 साल पहले इनकी किताब आती है स्मॉल वर्ड्स एंड द ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस ऑफ नेटवर्क्स। लेकिन साइंस फिक्शन शौकीनों, नेटवर्क थियरी, सोशल नेटवर्क और एआई में इंटरेस्ट रखने वालों के बीच में आज भी यह किताब बहुत ही लोकप्रिय है। इन्होंने स्मॉल वर्ड फिनोमिना दिया और इस फिनोमिना में उन्होंने बताया कि दुनिया देखने में भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन हम सब करीब से जुड़े हुए हैं। अरबों लोग हैं इस धरती पर, लेकिन सिर्फ थोड़े से लोगों के जरिए हम किसी भी इंसान तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन थ्योरी को समझाया, बताया कि दुनिया में किसी भी दो लोगों में संपर्क हो सकता है 6 या उससे कम कनेक्शन के जरिए। दुनिया जितनी बड़ी लगती है, वास्तव में हम सब अपेक्षाकृत बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भारत में रहते हैं और किसी हॉलीवुड स्टार से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने किसी दोस्त से पूछना होगा, वह दोस्त किसी विदेश में रह रहे दोस्त से संपर्क करेगा, शायद वह दोस्त किसी दूसरे प्रोड्यूसर से संपर्क कर ले और धीरे धीरे 5 से 6 कनेक्शन के बीच में आप उस हॉलीवुड स्टार तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने जब यह किताब लिखी थी तो उस समय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का जमाना लगभग शुरू ही हुआ था। पहला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म माना जाता है 6degrees.com और शायद यहीं से वह इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने 6 डिग्री सेपरेशन थ्योरी भी शायद यहीं से दी थी। पर इस थ्योरी में जहां उन्होंने 6 लोगों की बात की, आज की डेट में वह 6 की संख्या भी बहुत ज्यादा मालूम पड़ती है, क्योंकि सिर्फ एक ट्वीट से ही आप पूरी दुनिया में अपनी बात फैलाने के लिए, पूरी दुनिया में किसी से भी संपर्क करने के में आप सक्षम हो चुके हैं। नेटवर्क साइंस में बुकानन की थ्योरी आज हर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है कि कैसे एक छोटी सी खबर तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाती है और कई बार तो सांप्रदायिक दंगों तक का रूप ले सकती है, पूरी मार्केट को गिराने में एक अहम भूमिका निभा देती है। उनका कहना था कि दुनिया में हर चीज का एक नेटवर्क है, हर चीज एक पैटर्न पर काम करती है। एक छोटे से कीड़े से लेकर बड़े बड़े स्टार तक, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सब का अपना एक पैटर्न है और अगर इस पैटर्न को समझ लिया जाए तो सफल होना आसान हो जाता है, अपनी फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स को हासिल करना आसान हो जाता है। फिर चाहे वह राजनीति हो, फिर वह चाहे साइंस हो, चाहे फिर वह आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर हो। फिलहाल उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं थी और इस बुक में भी इसकी कोई चर्चा नहीं